धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक लाइन में खबर सुनकर आप लोग काफी खुश हो जाते हैं। मोदी सरकार ने चीन के फला ऐप बंद कर दिए हैं। मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है कि चीन की फला कंपनी का जो रेलवे का टेंडर था, जो मुगल सराय से कानपुर के बीच का था, उसको रद्द कर दिया है। हालांकि वो कंपनी उस फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंच चुकी है और कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर लिया है। लेकिन पर्दे के पीछे तो और भी बहुत कुछ घट रहा है। अभी भी चीन की कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं। खबर बड़े तरीके से सामने आई है। जी हां, बड़े तरीके से सामने आई और फिर से एक बार इस सरकार को बेनकाब कर दिया। लेकिन इनको फर्क क्या पड़ता है? हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है कि नकटे की नाक कटी, चार बिलांद और बढ़ी। अब फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी उतर की लोई उसका क्या करेगा कोई? वही हाल शायद इस सरकार का हो चुका है। आप कहेंगे इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो बता दी। भाई बात तो बता दे, क्यों सरकार को इतना उलाना देने लग रहा? तो उलाना देने की जो वजह है वो ये कि दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल चलनी है। एक तो हो मेट्रो रेल, एक हो रैपिड रेल। नहीं जानते? बता देता हूं आपको। रैपिड रेल चलनी है, कुछ हिस्सा उसका अंडरग्राउंड रहेगा, यानी कि वो जमीन के अंदर चलेगी और कुछ वो ऊपर चलेगी। मेरठ तक आपको सफर करने में मुश्किल से 1 घंटे का भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि स्पीड जो बताई जा रही है वो बड़ी धांसू है जी। स्पीड कही जा रही है कि 160 किलोमीटर की रह सकती है या 180 किलोमीटर की रह सकती है। पहले फेज में सिर्फ 82 किलोमीटर का ये कॉरिडोर यानी कि गलियारा तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सेकंड फेज में कहां तक जाएगी हमारे पास जानकारी है नहीं, तो हम भी नहीं आपको बता रहे। तीसरे फेज में कहां से कहां तक जाएगी वो भी हमारे पास जानकारी नहीं है, इसलिए हम भी नहीं बता रहे। तो पहले फेज की जानकारी हमारे पास है, वही हम आपके सामने रख रहे हैं। इस पूरी योजना को जो नाम दिया गया है पहले वो जान लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि किस चीनी कंपनी को टेंडर दिया गया है जिसकी वजह से खबर पैदा हुई है। RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत इस रैपिड रेल को चलाया जाना है और मेरठ से जो है दिल्ली के बीच, या यूं कहें दिल्ली से मेरठ के बीच करीब 82 किलोमीटर का एक गलियारा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अंडरग्राउंड रहेगा और बाकी जो है वो ओपन ऊपर रहेगा। 5.6 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो दिल्ली के अशोकनगर से गाजियाबाद के साहिबाबाद तक अंडरग्राउंड रहेगा। ये भरा पूरा इलाका है, इसलिए यहां पे तय किया गया है कि अंडरग्राउंड रहेगा। अशोकनगर से गाजियाबाद के साहिबाबाद तक नोट करते चलिएगा। 5.6 किलोमीटर का ये हिस्सा है। नवंबर का महीना था पिछले साल, जो पिछला साल 2019 वाला, ये वाला पिछला साल नहीं जो अभी गया है 2-3 दिन पहले। तो 2019 में एक कंपनी जो चीन की थी उसका नाम था संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी, STEC नाम की इस कंपनी ने टेंडर डाला। टेंडर में उन्हें तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर दी। अंडरग्राउंड बनाने के लिए मंजूरी भी हो जाती, लेकिन फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद लॉकडाउन आ गया और जून में आके गलवान आ गया। गलवान वही लद्दाख की घाटी जहां पर चीन और भारतीय फौजों के बीच घंटों तक भिड़ंत हुई और जिसमें हमारे 2 दर्जन के करीब जवान जो हैं वो शहीद हो गए। बाद में दावा किया गया कि चाइना के भी 35 से ज़्यादा जवान उसमें मारे गए हैं। उसके बाद वो तमाम खबरें चलनी शुरू हो गई कि मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है, चाइना का फलाना सामान यहाँ ही नहीं बिकने देगा, फलाने ऐप बंद कर दिए गए, ये ऐप बंद कर दिया गया, वो ऐप बंद कर दिया गया। लेकिन क्या वाकई में सरकार चीन की कंपनियों से काम कराए बगैर रुक रही है? अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है, आपके सामने नहीं गुजरी होगी। आप जो खाते हो ना हनी ब्रेड पे लगा के, यानी कि शहद, चाइना से बाकायदा एक शीरा आता है, चीनी का जैसा वो शीरा होता है, उसको मिला के शहद तैयार किया जा रहा है। सोचिए कि चाइना के बगैर कुछ चल ही नहीं रहा है, लेकिन चाइना के नाम पे वोट तो मिल ही रहा है। चाइना को ये कर देंगे, चाइना को वो कर देंगे, वो तमाम चीज़ें की जा रही। तो खैर वो हमला हुआ तो उसके दौरान जो है चाइना से ताल्लुकात बिगड़ गए और इस टेंडर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन आज तमाम न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को ब्रेक किया, खासकर अखबारों ने। मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अमर उजाला देख सकते हैं आप, नवभारत टाइम्स देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान देख सकते हैं। इन तमाम ने खबर ब्रेक की है कि NCRTC यानी कि इसको मैं हिंदी में बताऊं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है उसके लिए जो बना हुआ है ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसने ये फैसला लिया है NCRTC ने कि यहाँ पर जो है ये टेंडर STEC को ही दिया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और नियम कानून पूरी तरह से पूरे नहीं कर पा रहा है, प्रक्रिया पूरे तरह से नहीं कर पा रहा है। यहाँ आपको ध्यान देने योग्य एक बात और है, ये जो बन रहा है पूरा रैपिड रेल बन रहा है, यानी कि कॉरिडोर 82 किलोमीटर का तैयार किया जा रहा है, जिस पे एक ट्रेन चलेगी जूम जूम करते हुए 180 किलोमीटर की रफ्तार से। ये PPP मोड में बन रहा है। PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
समझ गए होंगे ना आप? सरकार का पूरा पैसा नहीं लगा होता ऐसे प्रोजेक्ट में। ऐसे प्रोजेक्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसके तहत ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ कंपनियां ही पैसा लगाएंगी, वो ही बाद में ठेका हो जाए। जैसे आप देखते हो ना, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, बाद में कंपनियां बैठ जाती हैं, टोल वसूलती हैं। तो होता क्या है, वो पहले वो कंपनियां उस हाईवे के निर्माण में पैसा लगाती हैं। सरकार कहती है भाई हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तू सड़क बना ले, इतने दिन तक तू पैसे वसूल लियो। इसी तरीके से इस मोड में भी कहा जा रहा है कि भैया तुम पैसे लगा लो, ट्रेन चला लो, जब चल जाएगी इतने साल तक तुम कमा लियो, उसमें से कुछ हमें दे दियो। उसी मोड में बन रही है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि ये कंपनी सिर्फ काम ही नहीं करेगी, ये अपना पैसा भी इन्वेस्ट करेगी। तो देखिएगा, ये एक चरित्र उभर के आया है उन लोगों का जो रात दिन चाइना को गालियां दे रहे हैं। लेकिन जैसे पाकिस्तान को सिर्फ गालियां देते हैं, वहां से कारोबार करते रहते हैं, वैसे चाइना को सिर्फ गालियां देते हैं और चाइना से कारोबार कर रहे हैं। और रेलवे जो है, जो हाँ नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं चाय बेच बेच के इसी रेलवे में आया हूं, तो उस रेलवे को जो है वो अब इन्हीं से बनवा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी है उसमें भी जो लोहा लगा वो भी चाइना से आके ही लगा है। एक छोटी सी खबर उभर रही थी, मुझे लगा आपको रूबरू जरूर कराना चाहिए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।